सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो एवरीवन। देसी ऑटवा देखने वाले सारी दर्शकों नो इंद्रजीत कौर वालों जी आया नो। वेलकम व्यूअर्स टू द इंद्रजीत कौर शो। वी आर बैक। लॉकडाउन की वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे, बट अब सब कुछ खुल गया एंड वी आर बैक टू आवर स्टूडियो एंड वी आर बैक टू आवर फेवरेट शो द इंद्रजीत कौर शो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछले एपिसोड में हमने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट किया था टू इनवाइट ऑटवा बेस्ड इंडियन बिजनेस ओनर्स। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं जिनके साथ हम कॉन्वर्जेशन करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। तो आइए अपना शो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं नेशनल ऑटोमोटिव ग्रुप के ओनर मिस्टर ज़करिया अहमद। आइए दोस्तों, उनसे बातें करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ैक अहमद फ्रॉम नेशनल ऑटोमोटिव ग्रुप। ज़ैक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सत श्री अकाल एंड व्यूअर्स को मैं अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते कहना चाहूँगा। और उसके बाद सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है यंग एंड ऑटवा बेस्ड बिजनेस ओनर्स को अपने शो पर बुलाना और उन्हें कम्युनिटी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में आप सिर्फ ऑटवा बेस्ड के बिजनेस ओनर्स को नहीं बल्कि नेशनल लेवल के बिजनेस ओनर्स को बुलाएं और कम्युनिटी में नहीं बल्कि पूरे कनाडा में उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराएं। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। थैंक यू। ये शो भी आप जैसे अच्छे स्पेशल बिजनेस ओनर्स की वजह से ही चलेगा। तो आप आते रहिएगा। तो ज़ैक जी, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिए, बताइए। जैसा कि कहा आपने, मेरा नाम जो है ज़करिया अहमद है एंड मैं पटना से लगभग 4 घंटे के दूरी पर एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है मंदौली। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नाइस। बचपन से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कुछ एजुकेशन जो है हमने यहाँ पे की और कुछ एजुकेशन मैं वापस इंडिया गया उसे करने के लिए। और जब से जो है मेरी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आँख खुली है तब से जो है मैं ऑटोमोटिव लाइन से हूँ। ओके ज़ैक जी, थैंक यू सो मच अपने बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके ऑटोमोटिव ग्रुप के बारे में हम पूछेंगे कि किस तरह आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट है शुरू से, बट थोड़ा सा और हमें बताइए कि किस तरह आप इस चीज़ में आए। क्या बैक इन द माइंड आपके दिमाग में था कि मैंने यही काम करना है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है? देखिए, गाड़ी एंड रंग बिरंग गाड़ी एंड घोड़े चलाने का मुझे बहुत शौक था। लेकिन घोड़ों का तो शौक पूरा नहीं हो सका। पर गाड़ियों के शौक में भी लगा हूँ। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सिर्फ इस शौक को पूरा ही नहीं करूँ बल्कि इस शौक के ज़रिए मैं अपने कम्युनिटी वालों को एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड होने के साथ साथ उनकी सेवा भी करूँ। जब से मुझे पता चला कि गाड़ी एक डिप्रिशिएशन एसेट है, उस वक्त जो है मैंने तो हिम्मत हार दी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझसे तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक एवरेज जो फैमिली होती है वो एक गाड़ी को ख़रीद कर हर 2 महीने 6 महीने पे नहीं बेच सकती है। क्योंकि आप एक गाड़ी को 5,000 की लेते हैं और 1 साल बाद जो है उसकी वैल्यू 3,000 4,000 हो जाती है। तो इट्स नॉट अ वेरी lucrative passion for anyone। तो खैर वो किस तरीके से मैं इस बिज़नेस के अंदर आया मैं ब्रीफली आपको आपके व्यूअर्स को भी के साथ साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है कि होपफुली ये हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो और उम्मीद है कि उस इंस्पिरेशन के ज़रिए
वो सिर्फ अपने परिवार वालों का ही फ़ायदा नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी वालों का भी फ़ायदा करें। बिल्कुल। लगभग तीन जब मेरे पास G2 था 8-9 साल पहले, तो ऑब्वियसली G2 लेने के बाद कोई भी होता है उसको एक गाड़ी चलाने की एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मेरे पास एक्साइटमेंट थी लेकिन पैसे नहीं थे। और मेरा जो एक बजट था गाड़ी का वो था $1000, और 1000 में तो शायद आप जानते ही होंगे कि कोई गाड़ी ढंग की आती नहीं है। पर आधे घंटे की दूरी पे एक रीडो ऑक्शन करके होता था, वो अभी भी है, पर वो पब्लिक को एक्सेस नहीं अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे मंथली जो है वो एक पब्लिक ऑक्शन लगती थी गाड़ियों के लिए। ओके। तो मैं वहाँ पे जाता था हर मंथ। अच्छा। गाड़ी ढूंढने के लिए। ओके। पहले महीने में गया कुछ नहीं मिला, दूसरे महीने में गया कुछ नहीं मिला, तीसरे महीने में गया कुछ नहीं मिला, जाता था। इवेंचुअली जो है चौथे महीने में मुझे एक गाड़ी मिली जो मैंने 450 की खरीदी। अभी भी मुझे याद है कि वो थी 1997 शेवी कैवलियर। ओके। वो मैंने लगभग 1.5 साल रखी। पैसे तो थे नहीं, ना मैंने उसकी कोई ऑयल चेंज कराई, ना मैं उसकी कोई सर्विसिंग कराई। अच्छा। 1.5 साल बाद जब मेरी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई, तो मैंने सोचा कि अब इसको अपग्रेड करूं। अपग्रेड के लिए भी मेरे पास बस वो $1,000-1,500 का बजट था। तो मैंने कहा इसको बेचकर मैं 1000-1500 की कोई दूसरी गाड़ी लूंगा। आज जो एक रियल एस्टेट में एक बबल चला हुआ है कि 4 लाख के घर 6 लाख की बिक रही है और 6 लाख के घर 8 लाख की बिक रही है, तो इस बबल के थ्रू मुझे वो पुराना फ्लैशबैक याद आ गया। हाँ। तो जब वो मैंने गाड़ी रीसेल के लिए डाली, तो मैंने उसको सोचा कि 450 की गाड़ी ली थी, 400 की लगा देते हैं, लोग नेगोशिएट करके 200-250 मिल जाएगी, फिर मिला के कोई दूसरी 1000-1500 की दूसरी गाड़ी ले लेंगे। मैंने जब उसको नेट पे डाला तो वो गाड़ी मैंने $1500 की बेची। तो वहां से हुआ क्या कि 1500 मिलने के साथ साथ जो खुशी होती है, उस खुशी से बढ़ के मुझे एक चीज़ मिली। वो था हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी स्पार्क हुई कि जो एक हमारा सपना था, हमारा एक शौक था कि रंग बिरंग गाड़ियों में बैठे, जिसको मैंने लिटरली डिस्कार्ड कर रखा था कि वो मुझसे नहीं हो सकता है। तो वहाँ से एक आइडिया मेरे ध्यान में आया कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे मैं गाड़ी खरीदूं, उसको चलाऊं, फिर उसको अगर ब्रेक इवन करके नहीं तो थोड़ा सा प्रॉफिट में करके बेच दूं। तो फास्ट फॉरवर्डिंग टू एवरीथिंग, मैंने क्या किया, फिर अपने एरिया में चंद एक लोग थे जिनके पास घर थे पर गाड़ी नहीं थी। मैंने उनसे जाके कहा कि भाई अगर मैं आपके पार्किंग लॉट को यूज़ कर सकता हूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने जो है खुशी खुशी का नो प्रॉब्लम। तो इसी बहाने मैं अपनी गाड़ी भी खड़ी करता था और उनके स्नो घर भी साफ कर दिया करता था। अब 3-4 गाड़ी मेरे पास होती थी उस समय, लेकिन जब दिक्कत आती थी, जब 3-4 कस्टमर कभी कभी एक बैग आ जाते थे, अब एक गाड़ी मैंने इस स्ट्रीट पे खड़ी कर रखी, दूसरी जो है दूसरे स्ट्रीट पे खड़ी कर रखी है, तो वो काफ़ी चैलेंज होने लगा मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। तो मैंने कोई दूसरी जगह ढूंढी, क्योंकि बजट कम था, तो जैसी आपकी बजट होगी वैसे आपकी जगह मिलेगी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक रो दिया 7 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए। अच्छा। तो वो ऑब्वियसली 6 जगह अलग गाड़ी खड़ी करने से काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। हाँ जी। लेकिन चंद महीनों बाद वहाँ पे भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि अब कोई कस्टमर आता था, कहता भाई मुझे 7वीं गाड़ी देखनी है, तो मुझे सारी 6 गाड़ी निकालनी पड़ती थी वो 7वीं गाड़ी दिखाने के लिए। विंटर में गाड़ी फंस जाती थी, उसको हम निकाल नहीं सकते थे। तो वहाँ से जो है फिर मैंने अपने कंपनी को फॉर्म किया। जो हमारी पहली कंपनी थी वो थी ऑटोवा प्री-ओन्ड व्हीकल्स। और फिर वहाँ से मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे जो है ना ऑटोमोटिव बिजनेस के अंदर आया। उसके बाद से अभी भी जो है मैं ऑटोमोटिव बिजनेस के अंदर हूँ। That's great, thank you. So in such short span, how have your business become so huge? Like किस तरह ये कैसे हुआ कि आपने जिस तरह बताया कि आपने एक छोटी चीज से जर्नी शुरू की, आज हम देखते हैं आप हर जगह हैं, हमें आपको हर कोई जानता है, आपके बिजनेस को हर कोई जानता है, तो ये इतनी छोटी टाइम में आपने इतनी जल्दी तरक्की किस तरह कर ली? देखिए, समय गुजरते पता नहीं चलता है। वो आज जब हम आपके सामने बैठे होते हैं तो लगता है कि 10 साल की जर्नी एक बहुत ही छोटी जर्नी थी, लेकिन जब आप उस जर्नी के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो आपको एक एक लम्हा जो है ना वो साल के बराबर पड़ता है। ऑब्वियसली जब आपका कोई जान पहचान का उस बिजनेस में होता है तो आप 1 स्टेप अहेड ऑफ द गेम होते हैं। लेकिन चूँकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं अनफॉर्चुनेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उस ऑटोमोटिव लाइन से कोई था नहीं।
और बिजनेस लाइन से भी कोई नहीं था। अच्छा। सारे करियर एंड एम्प्लॉयमेंट के लाइन से थे। अच्छा। तो मेरे लिए जो है ये बहुत ही मुश्किल जर्नी रहा, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, यू डू समथिंग डिफरेंट टू बिकम समवन डिफरेंट। Yes. And successful people don't necessarily do different things, they just do things differently. Differently, yeah. अब रंग बिरंग के रेस्टोरेंट खुल रहे होते हैं, हर रेस्टोरेंट एक कोई अलग आइटम नहीं बना रहा होता है, they add a twist to what already exists. And of course, and that sometimes sparks curiosity in people and as a result becomes a big success. तो मेरे लिए भी यही बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं सिर्फ एक बिजनेस में 9 to 5 के स्केड्यूल के हिसाब से ना करूं, बल्कि मैं एक बिजनेस में इस तरीके से उसको करूं कि सिर्फ मैं बिजनेस को ही ना करूं, बल्कि मैं कम्युनिटी वालों को भी प्राउड फील कराऊं, पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराऊं, और मैं आने वाले जनरेशन के लिए मैं एक एग्जांपल बनूं कि अगर हमारा जैसा लड़का जो जिसके पास न कोई फॉर्मल एजुकेशन का उस फील्ड का बैकग्राउंड था, ना कोई पैसे थे और ना कोई इतनी रिसर्च थी, जब मैं एक इतनी मेहनत से सैक्रिफाइस के साथ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो खैर मैंने सेल्स से शुरू किया था, सेल्स से जो है मैं सर्विस में आया फिर, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ जब मैं बेचता था तो उसमें होता था कि कम बैक्स आते थे, कस्टमर्स के इश्यूज वगैरह होते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी चीज़ को आउटसोर्स करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसी चीज़ करूँ कि मुझे सर्विसेज को आउटसोर्स ना करनी पड़े। तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी सर्विस सेंटर खोली। जब सर्विस सेंटर खोली तो उसके बाद जो है फिर बहुत से और चीज़ों के आइडिया आए कि सर्विस में पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो पहले मैं सप्लायर से लेता था, तो मैंने सोचा कि सप्लायर से जहाँ मैं ले रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों ना लूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट खोलना कोई आसान नहीं था, फाइनेंशियली कुछ क्राइटेरियाज उनके होते थे उस वक्त, अब तो और भी मुश्किल हो गए उनके साथ अकाउंट खोलने के लिए। तो खैर चंद साल के मेहनत के बाद मैंने उनके साथ अकाउंट भी खोला। तो फिर हमने नेशनल ऑटोमोटिव पार्ट्स को जो है एक्वायर किया, जो 95 ईयर ओल्ड कंपनी थी, और अब मैं पार्ट्स का भी करता हूँ। एंड जब पार्ट्स का किया, अब जैसे हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पर सीजनल के हिसाब से जो है टायर्स वगैरह बदलने पड़ते हैं। तो बात वही आ गई कि फिर हमें टायर्स वगैरह लेने पड़ते थे दूसरों से। तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ मैं दूसरे से ले रहा हूँ मैं खुद ही क्यों ना अपना करूँ। अच्छा। तो इस तरीके से मैंने नेशनल टायर्स एंड रिम्स की कंपनी फॉर्म की। तो ऐसे जो है मैं फिर टायर्स के बिजनेस में आ गया। एंड सिमिलरली हमारी जो एक सपना थी और अभी भी है कि मैं ऑटोमोटिव के लाइन से ही ग्रो करना चाहता हूँ। हमारी दिलचस्पी है, मैं इसके प्रोफेशन से अब फेमिलियर हो चुका हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लॉस उठाया, काफ़ी सैक्रिफाइसेस की। सो आई हैव लर्नड दोज थिंग्स दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस wouldn't have taught me in this world. You know? इस तरीके से जब हमारे पास गाड़ी एक्सीडेंट की आती थी तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होता था कि वो राइट ऑफ होती थी। तो राइट ऑफ होने के बाद जब ऑक्शन से हम गाड़ी लेते हैं तो वो ऑक्शन पे आने से पहले वो स्टोरेज पे महीने, 2 महीने, 1.5 महीने खड़ी रहती हैं। तो मैंने फिर इंश्योरेंस वालों को कॉल किया, उनसे कहा कि भाई आपकी जो गाड़ी स्टोरेज पे होती है, मुझे क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं आपके लिए स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करूं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ बताए जो उस वक्त मैं मीट नहीं कर रहा था, लेकिन अगेन चंद साल की मेहनत के बाद जो है मैंने 2.5-3 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। तो वहाँ पर आज जो है लगभग 100-150 गाड़ी स्टोरेज में होती है, एंड दे पे वेरी जेनरसली। तो इस तरीके से मैं ऑटोमोटिव में बढ़ता रहा एंड उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ बढ़ाओ हमारे लिए नहीं हो, बल्कि ये बढ़ाओ कम्युनिटी के लिए भी हो। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ में मैं प्राउड फील करूँ, हमारे कम्युनिटी वाले भी उस चीज़ में प्राउड करूँ। और इस काम के साथ साथ सिर्फ मैं अपने नेटवर्क को नहीं, अपने बिजनेसेस को नहीं, बल्कि मैं एक अपने कम्युनिटी के सपनों को और अपने कम्युनिटी वालों की सेवा भी करूँ। बिल्कुल। तो जैक जी, आपके बिजनेस में कोविड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम पैंडेमिक में अभी चल रहे हैं। तो कोविड किस तरह से कोविड ने आपके बिजनेस को इम्पैक्ट किया? देखिए, कोविड तो एक ऐसी चीज थी, मैं तो उसको एक चीज ही बोल सकता पता नहीं क्या चीज थी, बट थी। इसी वजह से मैं चीज बोल रहा हूँ। अभी किसी को नहीं पता वो क्या चीज कि जो जिस लाइन से था वो उस लाइन से अफेक्टेड हुआ। बिल्कुल। अब यहाँ से मैं एक लेसन भी हासिल करता हूँ कि जब एक बहुत फेमस सेइंग है कि डोंट
leave all your eggs in one basket. जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होते हैं तो बेशक ऐसे पेंडेमिक जब आते हैं अफेक्टेड आप भी होते हैं, लेकिन उसका जो एक हीट होता है, उसका जो एक इफेक्ट होता है आप पे इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्ट्स से भी थोड़ा सा रेवेन्यू आ रहा होता है, सर्विसेज से भी आपकी रेवेन्यू आ रही होती है, सेल्स से भी आपकी थोड़ी सी रेवेन्यू आ रही होती है, स्टोरेज से भी आपकी रेवेन्यूज आ रही होती है, कलेक्शन सेंटर से भी थोड़ी बहुत आ रही होती है। तो इवन दो थोड़ी होती है, लेकिन वो आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं से, कुछ। और लेकिन अगर वो भी नहीं होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऊपर वाले का करम है कि अफेक्टेड तो मैं भी हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें उतना नहीं हुआ जितना हमारे कलीग्स या हमारे दोस्त बिजनेस के लाइन से उन्हें हुआ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया है कि आप इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ आपके बिजनेस में। मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपने एक चॉकलेट यहाँ पे रखी हुई है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि यूजुअली लोग कोई अपने पेपर के साथ आते हैं या पानी की बोतल के साथ आते हैं, ये चॉकलेट का क्या रीजन है यहाँ? देखिए, आप इस चॉकलेट को देखकर मुस्कुरा भी रही हैं। मैं आपको, मुझे चॉकलेट पसंद है। मैं आपको बता दूं, ये मैं ना आपको खिलाने के लिए लाया हूँ ना आपको देने के लिए लाया हूँ। ये मैं इस वजह से लाया हूँ कि अगर आपने कोई कड़वी बात कह दी तो मैंने अपने दिल को मीठा करने के लिए इसको खा लूंगा। ओके जी, ठीक है। होपफुली इसको यूज ना करना पड़े। होप सो। देखते हैं, अभी इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, सो पता चल गया कि चॉकलेट का सीक्रेट क्या है। ओके, तो सीक्रेट की बातें कर रहे हैं तो हम आपके ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आपने स्टार्ट किया था, आपकी फर्स्ट कार वाज $450, ठीक है? तो वहां से इतना बड़ा बिजनेस आपने चलाया और इतनी सक्सेसफुली चला रहे हैं। व्हाट इज योर ट्रेड सीक्रेट? तो गोया कि आप जो है अपने कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ हमें लुटिया भी डुबाएंगे ट्रेड सीक्रेट लेकर। थोड़ा बहुत तो आप शेयर कर ही सकते हैं कम्युनिटी के साथ। मैं वही ट्रेड सीक्रेट बताऊंगा जो आप ही को पता नहीं हो। ठीक है। देखिए, चाहे उसे आप अपने अल्फाजों में ट्रेड सीक्रेट कह लें या आप उसको मेहनत कह लें या आप उसको सैक्रिफाइस कह लें या रिसर्च कह लें, मेरा जो एक मानना है कि बिजनेस हर कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता, ठीक है? आप बेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। हाँ जी। बहुत से लोगों को उन सब क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल। राइट। बिजनेसेस में सिर्फ आपके पास रेवेन्यू नहीं आते हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनका ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉर मी एनी टाइम अ डिस्क्रिपेंसी हैपन, ये जो मेरा हमेशा मैं इस चीज को लेकर चलता हूँ, जब कभी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है या कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कि I'd rather win the heart than lose. I'd rather lose the argument than to win the heart. Okay. आप बेशक किसी को wrong proof तो कर देंगे, but you lost them. So what did you achieve? Right? So confronting someone or winning over an argument is not the definition of being a successful person or being someone very articulate. Okay. So I try my best to to satisfy everybody in the field that I am. But of course, it's not always easy. But I feel thus far, I personally can't think of anyone who can come to me and say that I've either been misled by Zach or he has not done enough in his possible means to satisfy me. Like, I've had the most complex situations, but even though I may have not been able to find the solution for it, but I've done my best, and even the other person recognizes that. Okay. So, like I said earlier, you do something different to become someone different. For me, adding value, instilling value in every transaction is very important. Okay. अब जैसे one of the reasons जो हमारे सक्सेस का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बना है, वो ये कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ अपने सर्विस के इंडस्ट्री के अंदर ना, I stand behind what I sell. आप मान लीजिए आपने ब्रेक डलवाने के लिए मेरे सर्विस सेंटर पे आए, या आपने हमारे पार्ट्स के स्टोर से आपने कोई पार्ट्स खरीदी या कोई टायर्स खरीदी या कोई ऐसी चीज़ खरीदी जो मेरी कंपनी ने आपको दिया, I will give you the same level of reassurance, the same level of warranty that the manufacturer of your vehicle will offer without the manufacturer price.
Customer देखिए दो किस्म के होते हैं. One is the one that's looking for a great deal. I am one of them, you are one of them, we are all one of them, among them, that are looking for great deals. But that doesn't mean that if someone's looking for a great deal, he's going to compromise on quality. There are those who are looking for quality. So I tell them that while I may not have the best deal all the time, but I can assure you that I will give you the best service and the best peace of mind that you can ever find in my line of business. So this has been one of the focal points for me and the biggest reason for my success. Okay. And each and every single day, I constantly do research and study and proactively working towards finding strategies and ways where I can not only just serve the community or my customers, but also instill value in each and every single transaction. And I feel that this has been one of the bigger reasons for my success, and not just being the cheapest one in the industry. Absolutely. Because before I let you move on to the next question, if you try to focus on undercutting someone, and I hope those individuals who are in the business world can perhaps relate to this, and correct me if I'm mistaken, if you try to undercut everybody, let's suppose if I'm going to do a brake job for $350. Now a customer comes to me and tells me, okay, oh, the other service center is doing it for $300. Can you do it for $300? In one way, I can do it, no problem. लेकिन problem हमारे लिए नहीं होती है और उस वक्त नहीं होती है. हम future market को हम खराब कर रहे होते हैं. बिल्कुल. I'm diluting the market and I am ruining the market. Yes. I'm not going to tell the customer that yes, I will go ahead and do it for $300. Maybe the customer may agree to my my proposal that I'm about to make. I will tell him, how about this? You're getting the brake job done for $300. What if I do it for $350, but give you better value than what you're getting for $300? 80% of the time, people are convinced, and people like that. They don't mind paying that extra $50 to get that peace of mind. Because if you had to take one day off of work, I personally feel that if Punjab Insurance is paying you properly, you get paid more than $50 a day, right? So a lot of times people don't try. They blindly go ahead and say, oh, you know what? He's offering you $300. I'll do it for $280. You know what happens? A next service center is gonna come. He'll say, I'll do it for $250. Exactly. Yes. Third one's gonna come. I'll do it for $200. $200. Yes. As a result, everyone's gonna be busy, but no one's going to be getting rich or successful, Exactly. or obtaining that financial freedom Yeah. that we all make our objective. Exactly. So as a result, what will be the difference between 9 to 5 job? The only difference is you have your business and the one that works for someone. So this is something that I find is very important, is to add value in every Absolutely. transaction, Absolutely. and not just focus on the price itself. Absolutely, absolutely. That's wonderful. Thank you so much. हमें आपके trade secret पता चल गया. I hope you don't implement them. No, but I will. Some of them, yes. Okay, so आप इतने I'm glad I successful- didn't tell you all of them. Because it's a secret, you have to keep some. So आप इतने successful हैं, इतना कुछ आपने life में achieve किया है इस 10 साल की journey में. तो कुछ पर्सनल नेशनल एंड लोकल लेवल अवार्ड्स भी आपने जीते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज. देखिए, रिकग्निशन जो है वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होती है, और हमने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की एक रिकग्निशन को हासिल करने के लिए. हमें जितने रिकग्निशन मिले, दे ऑल केम टू मी एज अ सरप्राइज. कोई एक अवार्ड या कोई एक रिकग्निशन हमें ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैंने कोई कोशिश की. बिल्कुल. क्योंकि I did not do that to obtain that. Some people do. Some people do, and I'm not surprised. And that's why they're still at the same place where they were Exactly. before getting the recognition. Exactly. हमारी कोशिश है कि देखिए, to serve the community, बिल्कुल. to serve my customers. Because what good is that recognition that you're telling the world that you've obtained this recognition? However, when they come to get that true experience from you, it's completely opposite. Right? I tell people that don't judge me when you see me at the Mandir Masjid or Gurdwara. Judge me when you see me at my place of business. Of course I'll be doing seva there. That is a place where you're taught to do good. You're taught to serve the humanity, right? So even a devil is going to become like an angel.
But if you really want to judge me, come and interact with me at my place of business. Come do business with me. And if you think I have done well, let me know, or let the world know. But if you feel that I have let you down, before you tell the world, give me an opportunity to correct myself. And by God's grace, so far this strategy has worked very well for me, and I've learned from the constructive feedback provided to me by my customers. Okay. So, coming back to what you had Yes. shared, some of the recent recognition that I have received was Consumer Choice Award. I've received it for 2 years in a row, in 2018, 2019. Wonderful. As well as the Consumer Satisfaction Award, a few recognitions from Car Gurus. Nice. But the biggest one that actually made me proud yet very humble was when I got the recognition and the classification of being Canada's largest and volume, Canada's, I don't even know how to say it, Canada's #1 volume dealer. So in October of 2019, there was a contest that took place on TradeRev. Okay. And even to them, my automotive group came to them as a surprise, because they did not think in their wildest dream that an independent dealership will beat some of those franchise dealers who have 30, 40 dealers under their belt. So in October of 2019, I still remember, because that's the time when I also received the free Apple iPhone from them. That was one of the gifts that I had received. I was classified to have bought and sold the largest number of vehicles in all of Canada. Oh my God! Yeah. Wow. So to me, when I think of that, and when I think of 10 years back from that, where I Yes. had a $450 vehicle Absolutely. and couldn't even upgrade to a $2,500 vehicle, and now was given the recognition and award, but I don't promote myself as that, because again, for me, it's like a pat on the back. Hey Zach, you're doing a good job, keep it up, right? But of course, I do display these things at the office where I am working out of. So this was one of the greatest achievements for me, and I feel that even for the listeners, don't feel that just because you don't have the resources, you don't have the money, you don't have the backing, you can't do it. There is no such thing like that. I'm from Ottawa, I'm from India, and I live among you. If someone who you can see, you can meet, and you can talk to, and you can come and meet me at my shop, and sometimes as you see these clean hands, and you'll see grease. If you come to me at my shop, you might even see grease over them. If a guy like me can do all this, what is preventing you from doing it? So I feel that this is something that I take motivation from, and I use this motivation to encourage all those young business owners, and as well as entrepreneurs who would like to achieve a certain level of success in this line of business. Awesome, awesome. Thank you so much. Wonderful. So last question. Any advice, tips for vehicle owners, especially for first-time vehicle owners, and any promotion that you're running right now or planning in future that you want to share with our viewers? Currently, I am competing with McDonald's. Okay. They offer a free coffee with Okay. every 6 coffee. Yeah. But since I'm not as big as them, I offer 1 free oil change for Nice. every 4 oil changes. Okay. It has been a great success with this promotion. I had printed approximately 1,500 cards, thinking I had made the worst decision by printing those many cards, and to my surprise, I had handed them out in its first 3 weeks. Nice. Yeah. Wow. And Wow. when I called Vista Print, they thought I was calling them because I hadn't received my order. So it was really interesting. So that's the promotion that we're currently offering right Okay, now, perfect. which I feel that no automotive business that I'm personally aware of is offering such promotions. And if they are, I'm not aware of it. And hopefully in the near future, I'll be offering more generous rewards and programs for vehicle owners. But one advice that I could share with vehicle owners and young drivers or first-time vehicle buyers is that कोई गाड़ी अच्छी बुरी नहीं होती है. देखिए, अगर आप just look at an example. हर चीज़ को मैं उर्दू में अच्छे से कह नहीं पाता हूँ. But water is the most accessible thing we can all have, right? लेकिन it plays a very important role in our body. Don't drink water for 3 days and tell me how you're going to feel.
Same thing. A lot of people think, oh, you have to do major repairs on your vehicle on a regular basis in order for you to keep your vehicle healthy. That's not true. Okay. Keep up with those bare minimum preventative maintenances, oil changes, fluid checks. And these preventative maintenances can save you from thousands of dollars of unexpected expenses. This is one of them that you can do. Second thing is, whenever you go for an oil change, I mean, most shops will always do a preliminary check and tell you what's up with your vehicle. But if you just either hand them over an extra $20 or even ask them if you can just do, if you can check something for me, a lot of shops like ourselves, like we will be more than happy to do that complimentary check for absolutely free of cost. Okay. And this will give you an idea of what's coming next on your vehicle. No one is prepared to spend $1,000, $1,500 unexpectedly, and that too on your vehicle. And usually when your vehicle breaks down, it's not like anything else that breaks down. You lose your work. Your schedule is all upside down. And then if your partner has a vehicle, now his schedule is upside down because he has to take it to multiple places depending on the nature of your work, and then you become frustrated. And then as a result, you start to hate that brand. But as it has nothing to do with the brand. I mean, it's a machine, right? Problems can happen anytime. So doing these things as a preventative measure can save you from a lot of unexpected expenses. But more specifically, I like to tell my viewers who are in the market of buying a vehicle, never, ever, ever, and I couldn't emphasize this enough, buy a vehicle without doing a pre-purchase inspection. Even if someone buys a vehicle from me, I tell them, I will not sell you a vehicle unless you take it to a third party to do an unbiased pre-purchase inspection. Only because there are a lot of components that are in a safety, right? That will pass the safety, but that are not, as an example, a lot of components inside of the engine. It will pass the safety, but it's going to cost you $1,000 or $2,000 in the coming days. You bought a vehicle with a safety only to find out that 2 months later you're spending $2,000 to $3,000. What happens next, right? But when you do a pre-purchase inspection, guys, the biggest advantage you have is that you get to know what expenses are coming next and what you're going to see next in the near future. That's the best advantage, which is going to save you from those unexpected costs and repairs. Awesome. Thank you so much. Great. थैंक यू. सो दोस्तों, हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट सीरीज़ में एक कॉन्टेस्ट शुरू किया था कि जहाँ पे थोड़ा सा गिव अवे मिलेगा हमारे गेस्ट की तरफ से आप लोगों के लिए. विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस एंड देन ही विल डिसाइड, विल डू अ ड्रॉ. फिर ड्रॉ के ज़रिए हम विनर निकालेंगे एंड ही विल गिव यू ऑसम प्राइजेस. ही इज़ गोना टेल यू कि इन्होंने क्या डिसाइड किया है प्राइस वाइज, और आई एम गोना आस्क यू द 3 क्वेश्चंस. And he will also tell you कि how can you reach out to him and give your answers. So आप ज़रा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप किस तरह का prizes दे रहे हैं जो contest winner होंगे. आप पहले question बता देंगे उन्हें. ठीक है. Okay, question मैं पूछ लेती हूँ quickly दोस्तों. पहला question है, it's related to the interview जो हमने आज लिया है. पहला question है कि the name of his first company that he started. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करंट प्रमोशन दैट ही इज रनिंग. आपने ये क्वेश्चन करके सारे लिसनर्स को जगा दिए. क्या बेचारे सारे सो रहे थे, अब उनको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा भाई इनकी पहली कंपनी क्या थी. ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है. और लास्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने जो फर्स्ट कार ली थी उसका अमाउंट कितना था. मैं क्विकली क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. पहला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट कंपनी जैक एमजी ने स्टार्ट की थी उसका नाम. दूसरा क्वेश्चन है कि करंटली ये कौन सी प्रमोशन रन कर रहे हैं. और तीसरा क्वेश्चन है जो इन्होंने फर्स्ट कार ली थी उसका प्राइस कितना था जो इन्होंने इस इंटरव्यू में डिस्कस किया है. तो आप हमें जवाब भेजिए. कैसे भेजेंगे ये हमें जैक जी बताएंगे, और प्राइस के बारे में भी. You can text the answers to 613-222 CARS, which stands for 613-222-2277. The first prize is going to be the first. So we'll be having 3 lucky winners. Correct. So there's 3 prizes. So 3 lucky winners, first, second, and third. So the first prize is. So the first winner will receive a package of 3 free conventional oil change. Awesome. The second winner will receive a package of 2 free conventional oil change. Wow. And the third one will receive a package of 1 free conventional oil change. Now,
If you, for instance, are driving a vehicle that does not take conventional oil change, you can pay the difference and get the semi-synthetic or the synthetic oil change as well. Okay, perfect. So how can they? Provided that you come with an extra small medium French vanilla. Awesome. With some touch of love. For sure. So एक बार दोबारा बता दीजिए कि किस तरह अपने जवाब भेज सकते हैं. You can text it at 613-222-CARS 222-2277. And hopefully I will communicate the answers to her. हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम विनर अनाउंस करेंगे इस एपिसोड की, और जो हमारा प्रीवियस एपिसोड हुआ था मिस्टर अमित सलोत्रा, ओनर ऑफ रामाकृष्ण रेस्टोरेंट, उनके साथ जो लकी विनर है उसका अनाउंसमेंट और आज की शो के अनाउंसमेंट हम अपने नेक्स्ट शो में करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि आज जो है आपके शो पे मुझे इसको यूज नहीं करना पड़ा. थैंक गॉड. ओके, सो मुझे एक चीज कहनी है कि जो आपने आप एक चीज नहीं, दो चीज कह दीजिए. ये जो आपने प्राइस जो रखा है ये बहुत ही जनरस है, बहुत ज़्यादा. आई थिंक अब तक देसी ऑटोवा में किसी भी शो में इतना जनरस प्राइस अमाउंट नहीं किसी ने अनाउंस किया है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ बातें करने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने के लिए. हम आपके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह कम्युनिटी की सेवा करते रहें और हमारी प्यारी कम्युनिटी इसी तरह आपको प्यार देती रहे. और मेरी भी यही प्रार्थना है कि आप आने वाले दिनों में सिर्फ हमारे जैसे लोकल बिजनेस ओनर्स को नहीं बल्कि हर लेवल के बिजनेस ओनर्स को आप बुलाएं और कम्युनिटी के साथ साथ जो है आप उन्हें पूरे कनाडा लेवल पे उन्हें इंट्रोड्यूस कराएं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक अपने नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ. टिल देन रब रखा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते.